नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और उसका जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर जो उसके अंदर जो नया टॉपिक शामिल किया गया है आधुनिक विश्व में चारागाह, तो उसके मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। अगर दोस्तों आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस और आपके जो टॉपिक से और ज़रूर प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएगा, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों मैंने और विश्व के सभी प्रमुख जो घास के जो मैदान है वो सभी शामिल कर लिए हैं, तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए और 2 से और 3 नंबर देकर जाएगा, तो अंत तक वीडियो आपको देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पशु परिचर की और संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैंने 25 से अधिक मॉडल टेस्ट पेपर पशु परिचर के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित करवाए हैं। वहीं दोस्तों मैंने सामान्य विज्ञान और राजस्थान जी के, राजस्थान करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर व पशुपालन के प्रश्न भी इस चैनल पर करवाए, तो इस वीडियो के बाद में आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा और पहला प्रश्न है वो है, विश्व का सबसे बड़ा और चारागाह क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। विकल्प ए प्रेरीज, विकल्प बी पम्पास, विकल्प सी स्टेपीज और विकल्प डी ब्लेड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए प्रेरीज। दोस्तों जो प्रेरीज घास के मैदान है वो विश्व के सबसे बड़ा चारागाह क्षेत्र कहलाते हैं। अगर दोस्तों हम प्रेरीज और घास के मैदानों की बात करें तो यह हमें प्रमुख रूप से उत्तरी अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख देश है जैसे कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, अलास्का हो गया, इनका जो क्षेत्र है उसके अंदर ये घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पम्पास किस देश का चारागाह क्षेत्र है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है दो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी अर्जेंटीना। दोस्तों जो पम्पास घास के मैदान है वो हमें और अर्जेंटीना देश के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इस घास के मैदान की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है, जिसमें जो दक्षिणी क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, जिसमें अर्जेंटीना देश आता है, वहाँ पर हमें और ये घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना देश के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ब्लेड्स किस महाद्वीप का और चारागाह क्षेत्र है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी अफ्रीका। दोस्तों ब्लेड्स घास के मैदान हमें और अफ्रीका देश के अंदर अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्टेपीज किस महाद्वीप का प्रमुख और चारागाह है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी एशिया। दोस्तों स्टेपीज घास के मैदान प्रमुख रूप से और मध्य एशिया के अंदर और पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों ये घास के मैदान है वो और ज़्यादा मात्रा में और एशिया में देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों स्टेपीज कुछ घास के मैदान है दोस्तों वो हमें और यूरोप के यूक्रेन देश में भी देखने को मिलते हैं। तो वैसे इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी एशिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, डाउन्स चारागाह क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी न्यूजीलैंड, विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया और विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों डाउन्स की बात करें तो डाउन्स घास का मैदान दोस्तों हमें ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर देखने को मिलता है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रेरीज मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों प्रेरीज घास के मैदान हमें और उत्तरी अमेरिका और महाद्वीप के अंदर देखने को मिलते हैं, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और आधुनिक विश्व के चारागाहों के लिए किसी अन्य वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अर्जेंटीना के पम्पास क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा पशुपालन होता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए भेड़ पालन, विकल्प बी गाय पालन, विकल्प सी घोड़ा पालन और विकल्प डी बकरी पालन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी गाय पालन। दोस्तों जो अर्जेंटीना के जो पम्पास क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से और गाय पालन किया जाता है, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्टेपीज चारागाह क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प है बी, यानी कि दोस्तों शीतोष्ण घास स्थलीय क्षेत्र में और हमें स्टेपीज जो चारागाह है वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पंपास मुख्यतः किस प्रकार की घास पाई जाती है। दोस्तों जो पंपास घास के मैदान हैं जो कि हमें दक्षिण और अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं, उनमें किस प्रकार की घास पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, लंबी घास। दोस्तों जो पंपास घास के मैदान हैं उनमें हमें और लंबी घास झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सवाना चारागाह क्षेत्र मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, अफ्रीका। दोस्तों सवाना घास के मैदान हमें और अफ्रीका देश के अंदर देखने को मिलते हैं जो प्रमुख रूप से, और जो दक्षिण अफ्रीका है उसके अंदर हमें ये घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस चारागाह क्षेत्र को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो विकल्प है वो इस प्रकार है, विकल्प ए प्रेरीज, विकल्प बी ब्लेड्स, विकल्प सी स्टेपीज और विकल्प डी सवाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए प्रेरीज। दोस्तों प्रेरीज घास के मैदान है, हम और ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कैंटेबरी प्लेन्स किस देश का और चारागाह क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी न्यूजीलैंड। दोस्तों जो कैंटेबरी प्लेन्स हैं वो हमें और न्यूजीलैंड देश के अंदर और देखने को मिलते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है लानो चारागाह क्षेत्र किस देश में स्थित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेनेजुला। दोस्तों लानोज घास के मैदान हमें और वेनेजुला देश के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम वेनेजुला देश की बात करें तो हमें वेनेजुला देश के अंदर और विश्व का सबसे बड़ा और जलप्रपात भी विक्टोरिया जलप्रपात देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम वेनेजुला देश की बात करें तो इसकी राजधानी कराकस है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस चारागाह क्षेत्र में रेनी डियर पालन प्रमुख है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प भी टुंड्रा। दोस्तों जो टुंड्रा और जो आपके चारागाह क्षेत्र है उनके अंदर और रेनी डियर का पालन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दक्षिण अफ्रीका का ब्लेड्स क्षेत्र किस प्रकार की घास के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए छोटी घास। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो ब्लेड्स क्षेत्र है उसमें छोटी छोटी जो घास है वो पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सवाना क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से पशु पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों जो सवाना घास का मैदान है जो हमें दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है उसके अंदर हमें हाथी और जेब्रा प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पुस्तो चारागाह क्षेत्र किस देश में पाया जाता है। दोस्तों पुस्तो अथवा पुस्ताज भी से बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी हंगरी। दोस्तों हंगरी देश के अंदर हमें और पुस्तो घास का चारागाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सवाना चारागाह क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। दोस्तों सवाना क्षेत्र है उसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर वर्ष भर और गर्मी रहती है। और दोस्तों हम सवाना की बात करें तो यह अफ्रीका और महाद्वीप के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा चारागाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में नहीं पाया जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प
सी विकल्प बी दोस्तों जो सवाना घास का मैदान है दोस्तों वो हमें और उत्तरी अमेरिका देश के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों सवाना हमें और दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और इस वीडियो का वो है, प्रेरीज मुख्यतः कौन सा फसल उत्पादन होता है। तो दोस्तों जो प्रेरीज क्षेत्र है, जो घास का मैदान है, उसमें प्रमुख रूप से कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोस्तों गेहूं फसल का उत्पादन और प्रेरीज घास के मैदानों में किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर और जितने भी विश्व के प्रमुख घास के मैदान थे उन्हें सभी को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने प्रमुख रूप से जो घास के मैदान देखे हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज, दक्षिण अफ्रीका के अंदर मैंने पंपास, सवाना मैंने अफ्रीका, ब्लेड जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक ब्लेड्स घास के मैदान वो दक्षिण अफ्रीका और स्टेपीज घास के मैदान एशिया के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।